देश चलाने वाले दोगलापना करता है। और ये आप न्यूज दिखाना अब इस ब्लैक आदमी की। यहाँ से मंजू शर्मा जी का ज़्यादा लगता है माहौल, जो है वो सच है। जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका सीधा 5,000 का जुर्माना, ये कोई बात थोड़ी है यार। मजदूर आदमी जो 500 रुपये कमाता है वो यार कहाँ से ला के देगा 5,000 रुपये? इनको कम से कम सोचना चाहिए। और क्या 10,000 का लिख दिया, 5,000 का लिख दिया तो ले जाओ, जाके आप कर्जा करो, ब्याज पे पैसा लाओ और दो इनको। मेरे को माहौल मोदी सरकार का लग रहा है। इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। माहौल बीजेपी का। तो बीजेपी 400 पार का नारा लगा पा रही है, तो क्या हो पाएगा वो कंप्लीट? बिल्कुल हो पाएगा। एक मंदिर बना दिया है वो अच्छी बात है, हम हिंदू है मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसके अलावा दूसरा भी तो काम जो लोगों का जो रोजगार है, दूसरा है उस मुद्दे, वो मुद्दे क्यों नहीं बात करते? उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे क्या? मजबूत देश, आर्थिक तरक्की, शिक्षा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान एक अच्छी सरकार को चुनना है। एक अच्छी सरकार को चुनने का अवसर हमें 5 साल बाद मिलता है। आज हम जयपुर के सिंधी कैंप में मौजूद है और यहाँ कई जनता मौजूद है। यहाँ राजस्थान के कई कोनों से आई हुई जनता मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि जनता का जो मूड है, चुनाव का जो वोटों का ऊँट है, वो किस ओर करवट लेगा। 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान दिवस 19 अप्रैल को है और ऐसे में जयपुर शहर के 23 लाख मतदाता, जिनमें से 12 लाख पुरुष व 11 लाख महिलाएं मतदाता है। और जयपुर शहर के जो आसपास के जो निवासी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के निवासी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन खान है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ ऑटो चलाता हूँ, राजस्थान ऑटो चालक यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार आपको माहौल क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो अच्छा है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन किसका लग रहा है आपको? अभी तो देखो माहौल की तो ये बात है कि अभी तो टक्कर लग रही है। जो टक्कर लग रही है बिल्कुल। टक्कर है अभी बराबर की। और अभी जिस तरीके से अभी गुजरात के अंदर जो हुआ, राजपूत समाज के लिए कुछ टिप्पणियां की गई, उससे राजपूत समाज में भी कुछ आक्रोश आया, तो उससे कुछ कांग्रेस का माहौल कुछ ज़्यादा बनता हुआ नजर आता है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही है, क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता था 400 पार नहीं। हाँ, ये है कि पहले से कम सीटें आएंगी थोड़ी। अगर हम जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर में लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास और मंजू शर्मा है, इन दोनों में क्या टक्कर रहेगी, कौन जीत सकता है आपके हिसाब? प्रताप सिंह खाचरियावास जी का और मंजू शर्मा जी का देखो ऐसा है कि यहाँ से मंजू शर्मा जी का ज़्यादा लगता है माहौल, जो है वो सच है। क्योंकि यहाँ पर मंजू शर्मा जी का माहौल ज़्यादा इसलिए लगता है कि काफ़ी तादाद के अंदर अभी जैसे अमित शाह जी ने भी रोड शो किया और बीजेपी का प्रचार प्रसार ज़्यादा है, कांग्रेस का अभी प्रचार प्रसार थोड़ा कम नज़र आ रहा है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के कमी के कारण ये लोकल प्रचार प्रसार की कमी के कारण जो हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं हम तो। आपका क्या नाम है सर? मंसूर अहमद। मंसूर साहब, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको काहे का माहौल? लोकसभा चुनाव को लेकर? किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी। कितनी सीटें आ सकती है अगर हम देश के अंदर बात करें तो सीटें आएगी कांग्रेस के खाते में? आएगी ना, बताओ ना कितनी आएगी। कांग्रेस ही जीतेगी हमारी तो। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफराज कुरैशी। इस बार किसका क्या माहौल लग रहा है आपको? कांग्रेस का भाई। कांग्रेस का लग रहा है जी। आपका क्या नाम है? शकील। शकील साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखो सर, चुनाव के हिसाब से तो माहौल तो ऐसा ही है कि कोई कह नहीं सकते कि चुनाव के अगर वोट देने जाएंगे तो कोई पता नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी जीत सकता है। आप क्या काम करते हैं? बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। बैटरी रिक्शा। कैसा चल पा रहा है आपका जो कार्यगुजारी जो चल रही है, कैसी चल रही है आपकी? सर, पुलिस वाले परेशान करते हैं और कुछ नहीं है, चालान काट देते हैं। बीजेपी हो रहे सब भाई साहब 10-10 हज़ार के चैलेंज करे बीजेपी और सरकार आते ही, और क्या झेले हमने। और फिर अब मतलब रोक लेते हैं। कभी मान लो जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका सीधा 5,000 का जुर्माना, ये कोई बात थोड़ी है यार। मजदूर आदमी जो 500 रुपये कमाता है वो यार कहाँ से ला के देगा 5,000 रुपये? इनको कम से कम सोचना चाहिए। और क्या 10,000 का लिख दिया,
5,000 का लिख दिया, बोले जाओ जाके आप कर्जा करो, ब्याज पे पैसा लाओ और दो इन्हों को। ये कोई बात थोड़ी, सरकार आई है आपकी तो कम से कम समाधान तो निकालो उसका भाई। ज़्यादा भी नहीं तो चलो मान लो अगर गलती कोई करता है तो मैं जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि गलती अगर कोई कर रहा है सामने वाला तो उसको आप रोको मत, रोको। अगर गलती कर रहा समाधान निकालो उसका। 5 साल कांग्रेस का राज रहा, क्या कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस कोई ने चला? परेशानी नहीं करा सर, 5 सालों में कोई परेशानी नहीं करा। और अगर करा भी है तो सिर्फ 100-200 का चैलेंज करा है, ज़्यादा नहीं करा। लेकिन ये बीजेपी आती 10,000 का चट्टा सर मेरा फटा था, 10,000 का बीजेपी आती। और फिर दूसरी बात, अभी भी मुझे रोका था, बीच में भी रोका था मुझे, तो मेरे को धमकी पड़ी, बोले साहब आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो बोले ना 5,000 का मतलब जुर्माना आपका और ना 5,000 का रोंग साइड का, तो मतलब टोटल 10,000 रुपये। फिर क्या करा, फिर साहब कुछ ना कुछ दे के आए। के लिए कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं बाद में बात करते हैं, बाद में बात, ऐसे थोड़ी काम चलता है। इस बार जहाँ पे राजस्थान के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही है, कुछ सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस की। बीजेपी लगातार कह रही 400 पार का नारा, क्या 400 पार का नारा कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस बार अगर हम बात करते हैं तो आप किसकी सरकार चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? हम ये चाहते हैं जो विकास कराए, विकास के ओनली मुद्दों लेने से नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगे। हाँ, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे, विकास होना चाहिए। हाँ, एक मंदिर बना दिया है वो अच्छी बात है, हम हिंदू है मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसके अलावा दूसरा भी तो काम जो लोगों का जो रोजगार है, दूसरा उस मुद्दे, वो मुद्दे क्यों नहीं बात करते, उस मुद्दों पे बात नहीं करेंगे क्या? देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये वीआईपी इन वीआईपी क्या होता है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ, कहीं पे भी लाल बत्ती वाला हो या सफ़ेद बत्ती वाला हो या कोई भी आ जाए, इन वीआईपी के रास्ता जाम कर देते हैं। इनकी घर की खेती है जो रास्ता जाम कर देते हैं। जब रास्ता जाम कर ही देते हैं तो इनमें दिमाग नहीं है कि रास्ता दूसरी जगह खोल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रशासन का जाब्ता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यातायात की व्यवस्था करना उनका फर्ज बनता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। गली के अंदर जाम हो जाता, उधर रास्ता जाम हो जाता, और वो वीआईपी को सलूट करने जैसे कोई तनख्वाह वही दे रहा, आम पब्लिक दे रही है। नहीं समझे? अपनी मर्जी से ये कमा रहे हैं, अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं और अपनी मर्जी से सारा काम करते हैं। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते हैं, और सरकार जो सामने बैठी है ना सेंटर में, महंगाई बढ़ता, अरे किसको पूछ के बढ़ा रहा? कोई ट्रक भर के देगा क्या तनख्वाह है? ट्रक भर के देगा इसको तनख्वाह? ये खाता क्या, रोटी खाता है? नहीं समझे? इनकी 15,000, 20,000, 25,000 से तनख्वाह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसी काम के आदमी है, नहीं समझे? आपका नाम क्या है? ये गरीब आदमी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीके साहब है, समझ भाई, पिक्चर मेरे नाम से बन गई है। और नहीं समझे? एक ऑटो रिक्शा कंपटीशन में उतर जाता है रिक्शे वाले के साथ, मोटर वाले के साथ, मोटरसाइकिल वाले के साथ। प्राइवेट चला रहे दमादम, कोई किसी को कुछ नहीं। ऑनलाइन किस बीमारी का नाम है? कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान की कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी बोलते हैं। तो क्या अपन गुलाम है क्या बाहर के? तो मोदी जी लेकर आए ना ऑनलाइन। मोदी जी तो एक काली कठपुतली है, उसको तो ज्ञान देने वाले आप जैसे मेरे जैसे हैं। वो जानते क्या है यार, पूरी चाय में पानी कितना मिलता है, शरबत कितना मिलता है, चीनी कितनी मिलती है, इनको यही पता नहीं है। चाय का तो सबसे बड़ा बिजनेस था, काय का बिजनेस है यार? मेरी बात सुनो, कोई बिजनेस नहीं है। चाय मालिक वाला तुम हो, और चाय बेच लो, 1 रुपया दूंगा, चाय ले लो, प्लेटफार्म पे आप भी कर सकते हो। नहीं समझिए? ये तो क्या सपोर्ट वाला काम है, इसका भाग्य है जो ये मिल गया, आगे बढ़ गया। ये तो भाग्य वाली लड़ाई है, लेकिन ये है कि देश को संभालने वाला है, संभाल रहा है, अच्छी बात है, बहुत सही जगह पे है। लेकिन इस सीट के लिए कोई भी पार्टी बैठने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई उम्मीदवार है, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन इतना कंपटीशन मत करो जो भुखमरी आ जाए, हर आदमी को मारामारी करने लग जाए। इससे तो बढ़िया विश्व युद्ध करवा देने, झंझट ही खत्म। क्या होता है जो बेरोजगारी, और क्या होता है ये रोजगार? नहीं समझे? दुनिया भर के पेपर बढ़वा लिए, करोड़ों रुपए छाप लिए, और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं कि किराया फ्री है। रुपया कोई फ्री में आ रहा है क्या हमारे पास? एक को नौकरी नहीं मिली, मिल रही है किसको? अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के। जाट, मीणा, गुजर, ब्राह्मण, जैनी, अग्रवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी, क्यों इनको क्यों मिल रही है? मुसलमान को, सुबल कास्टों को नहीं मिल रही? क्या यही जानते कि देश चलाना पढ़े लिखे यही है क्या? इनमें नहीं है क्या? हमारे जैसे में एक से एक नौजवान है, देश को चलाने के लिए तैयार है, कंपटीशन के लिए तैयार है।
क्या बात कर रहे हो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। निगम में सफाई कर्मचारियों की मिल रही है ना नौकरियां। ओहो, ऐसे ओहदे पे रखेंगे जहाँ गटर साफ करवाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ इनसे करवाओ ने, जाट मीणा ठाकर गुजर से इनसे ट्रक इनसे गटर साफ करवाओ दिखा, इनका पता लग जाएगा कितने वफादार है देश के। नहीं समझे, बोल लो गाड़ी में घूम रहे फलाना गाड़ी है, क्या आराम का पैसा पब्लिक का, इस पे कोई गौर नहीं कर रहा। जिसको चलाना नहीं आता सरकार की गाड़ी पे बैठ जाता, सीख जाता, वहाँ पे लाइसेंस नहीं पूछता कोई किसी को। रोड पे गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, सलूक के कर रहे हैं, फिर अरे ऑटो रिक्शे वाला आ गया है, अगले नेतागिरी कर रहा है क्या, दादागिरी पे आ जाता, लाइसेंस निकाल देना फटाफट, क्योंकि वो वर्दी का रुबाब दिखाता। वो बेचारा मेरा जैसा डर जाता साफ, तो वो देखता नहीं कागजात निकाल दे, जुर्माना दे। और कार वाला खड़ा है, भैया आगे लेना भाई साहब, आगे लेना। नहीं समझे, ये है देश की दोगलापना करती है देश चलाने वाले दोगलापना करता है। नहीं समझे, मैं तो कहता हूँ विश्व युद्ध ही करवा दे। 10% तो यहाँ पे हिंदू है और 90% मियाँ भाई है, सब मेरे भाई है इनके सामने। और तुम्हारे लगे जिसकी सौगन है, अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी को, जब तक इनमें कंपटीशन नहीं करवाएंगे, जब तक तुम्हारा गरीबों का सुधार कभी नहीं होगा। इनमें भी कंपटीशन करा दो, जैसे अपन को मरवाने के लिए कर रखा ना कंपटीशन, इनमें भी मरवा दो। नहीं, इनका सारा गतिविधि खत्म हो जाएगी राजनीति। हर स्टेट में कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी, ऐसा करवा दो तो कहीं इनको भोखड़ा जाए कि देश चलाना किसे कहते हैं। नहीं समझे, किसी को मत देना, बीजेपी को मत देना, मैं कह रहा हूं ने, बीजेपी को मत देना, कांग्रेस को देना, आम जनता को दे देना, किसी और पार्टी को दे देना, लेकिन बीजेपी को मत देना। सुन लेना, हिंदू मुसलमान सब तुम्हारे लगे जिसकी सौगन है। और ये आप न्यूज दिखाना अब इस ब्लैक आदमी की। मोदी सरकार आनी भी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, देश आनी ही चाहिए। या क्यों आनी चाहिए, मैं जान सकता हूँ आपसे? क्योंकि मोदी ने इतने प्रोग्रेस करवाए हैं, इतने सब कुछ तरक्की करवाई है, तो मेरी सोच में तो मोदी ही सरकार आनी चाहिए। वहाँ देखा तो वहाँ पे इतना अच्छा लगा देखकर कि बस खुश हो गया मन। इतना विकास करवाया है, तो आपसे जानना चाहूँगा, आप किसकी सरकार चुनना चाहते हैं? मोदी। आप युवा है, क्या कहोगे, किसकी सरकार चुनना चाहते हैं? मोदी सरकार, बीजेपी। बीजेपी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो कंप्लीट हो पाएगा? हो जाएगा, हाँ। और भी इस माहौल क्या लग रहा है आपको कांग्रेस? मेरे को माहौल मोदी सरकार का लग रहा है। विक्रम सिंह राठौड़। विक्रम सिंह जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव का बाजार तो देखो गर्म है, दोनों साइड से गर्म है, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी, दोनों साइड से ही है। चांस बीजेपी के लग रहे हैं साहब। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर खान साहब, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो दोनों के बराबर चल रहा है। रुझान तो अभी से तो कुछ भी नहीं पता है, मगर क्या है कि बराबर का टक्कर चल रही है अभी से। आपका क्या नाम है? मुकेश जी, क्या माहौल लग रहा है? वही बराबर ही है। क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी सरकार 400 पार का नारा लगा रही है, क्या हो पाएगा? 100%। आप क्या कहोगे सर? 100% है साहब, दोनों का बराबर है, टक्कर बराबर की है, लेकिन बीजेपी की जान से है। हाँ, 400-800 की तो नहीं कह सकते, 400 की तो सपने आ जाएंगे। 400 तो नहीं आ सकती, किसी हालत में नहीं आएगी यार। 400 तो किसी का हालत में पार नहीं होगी। 400 किसी की हालत में नहीं है। हाँ, ये है सत्ता पकड़ सकते हैं, कोशिश है। नाम है साहब आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, इस बार किसका क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बीजेपी का लग रहा है। जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा पा रही है, तो क्या हो पाएगा वो कंप्लीट? बिल्कुल हो पाएगा। हाँ जी। अगर हम कार्यकाल की बात करें, कैसा रहा इस बार 10 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का? बहुत अच्छा रहा, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और बीजेपी ने, मोदी ने अभी राम मंदिर बनवा दिया और आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे काम करेगा। कांग्रेस कह रही है कि मंदिर के अलावा बीजेपी बात नहीं करती, सिर्फ मंदिर की बात करती है, विकास की बात को छोड़ते हुए। 370 हटवा दी, विकास बहुत किया है और आगे भविष्य में और विकास होंगे। विकास क्यों नहीं हुआ? सब कुछ विकास हुआ। जो कांग्रेस ने खाली नाम किया था और उसको अधूरा जो भी बचा हुआ था सारा बीजेपी ने
पूरा किया है। मोहम्मद सलीम, सलीम साहब, इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार चुनने का क्या कारण है? कांग्रेस के कारण महंगाई कम रहती है, दूसरी चीज़ आम जनता परेशान नहीं होती, गवर्नमेंट की पूरी सब्सिडी मिलती है, और तो कहने का मतलब आपको फायदा मिल जाएगा कांग्रेस की सरकार होगी तो। कांग्रेस की सरकार, क्या बीजेपी की सरकार में आपको फायदा नहीं मिल पाया? कोई बीजेपी की सरकार में कोई सा फायदा मिला? कोई सा फायदा नहीं है बीजेपी की सरकार से। गरीबों को कांग्रेस की सरकार से सहायता मिलती है, सारी सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैं। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक है। ऐसे में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आज हम पहुंचे हैं सिंधी कैंप में मतदान को लेकर और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान है, क्या माहौल लग रहा है। कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद है और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान साहब, इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो आप? हम कांग्रेस। कांग्रेस की। क्या कारण है कांग्रेस की सरकार चुनने का? कांग्रेस काम कराती है अपना और सारे काम कराती है। बीजेपी सरकार काम नहीं करवाती? बीजेपी भी काम कराती है, लेकिन सबकी अलग अलग सोच है। जी, आपका क्या नाम है साहब? आपका क्या नाम है? सलीम भाई। सलीम भाई। सलीम भाई, इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस की। क्या कारण है कांग्रेस की सरकार चुनने का? कांग्रेस की सरकार ये है, गरीब आदमी परेशान नहीं होता है। बीजेपी के राज में अभी इस टाइम पे इतनी हालत हो गई खराब जिसकी कोई हद नहीं है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? शराफत कुरैशी। शराफत भाई, इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो आप? सरकार हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? सरकार तो नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। क्या कारण? माहौल नहीं लग रहा आपको? माहौल नहीं है, मोदी का माहौल है, मोदी का ही लग रहा है। बिल्कुल मोदी का ही लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। कांग्रेस की नहीं। वोट किसको दोगे? हम कांग्रेस को देंगे। कल वोट करोगे आप? कांग्रेस को करेंगे, लेकिन फिर भी हारेगी वो। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है भैया। जावेद भाई, किस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो आप? सरकार इसी की कांग्रेस की चुनेंगे। कांग्रेस की। जी भाई साहब। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ भाई साहब। ऑटो। इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हो आप? कांग्रेस की चाहेंगे हम तो सर। कांग्रेस की जाएंगे आप। माहौल क्या लग रहा है अभी आपको? माहौल तो कांग्रेस का ही है जयपुर में तो भाई साहब ज़्यादातर। देखिए, जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ही चुनेंगे। और वैसे अगर माहौल की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मैं हूँ वसीम खान।